मां सरस्वती को चरण स्पर्श करता हूं, समृद्धशाली मंच को प्रणाम करता हूं। भैया स्वागत। हमारे सामने हमारे बड़े भाई, बुजुर्ग और छोटे भाई विराजमान हैं। आप सबको प्रणाम करता हूं। महर्षि मयन, महर्षि चमन और अपने बाबा आदरणीय तेज सिंह चौहान साहब जूदेव जी की नगरी से आपको प्रणाम करता हूं। मुझे फक्र है राजा साहब तेज सिंह चौहान जी के परिवार में जन्म लिया। आज उनकी परंपरा को आगे बढ़ा पाऊं चाहे ना बढ़ा पाऊं, लेकिन देश के प्रति जब मरने की नौबत आएगी, देश के प्रति जब लहू देने की नौबत आएगी, तो महारानी लक्ष्मीबाई के साथ जब पहला कंधा हमारे बाबा आदरणीय तेज सिंह चौहान साहब का हुआ था, ये कंधा भी सबसे पहले आगे होगा। जिंदाबाद। मेरा छोटा भाई राम उत्पाती तो है, लेकिन बहुत अच्छा पढ़ा। मैं उसकी रचना धर्मता को प्रणाम करता हूं। बेशक, कोई संदेह। और इस बात का वो साक्षी है, जब मां के श्रृंगार जब पहले भी उसने मेरे सामने पढ़े तो मेरी आंखें भराई और आज भी भराई। मैं उसकी रचना धर्मता को फिर नमन करता हूं। 4 पंक्तियां फिर देता हूं। स्वागत। अपने तेवर की पंक्तियां देता हूं, मैनपुरी के तेवर की पंक्तियां देता हूं, जहां से राम समापन करके गया वहां से कविता को उठाता हूं। राजस्थानी परिपाटी को शीश नमन करता हूं। राजस्थानी परिपाटी को शीश नमन करता हूं। बलिदानी राजस्थानी इस माटी को शीश नमन करता हूं। बलिदानी इस परिपाटी को शीश नमन करता हूं। राजस्थानी इस माटी को शीश नमन करता हूं। बलिदानी इस परिपाटी को शीश नमन करता हूं। त्याग धाय पन्ना मां का और वीर प्रसूता माऊ को, त्याग धाय पन्ना मां का और वीर प्रसूता माऊ को, पावन इस हल्दी घाटी को शीश नमन करता हूं। बहुत अच्छे मेरे राजकुमार। त्याग धाय पन्ना मां का और वीर प्रसूता माओ को, पावन इस हल्दी घाटी को शीश नमन करता हूं। बढ़िया। 4 पंक्तियां फिर मैनपुरी का तेवर झोंकता हूं आपके आंगन में। वतन की आन जिंदा है, वतन की शान जिंदा है। वतन की आन जिंदा है, वतन की शान जिंदा है। मिटा दूं दुश्मनों को, दिल में ये अरमान जिंदा है। जिंदाबाद। वतन की आन जिंदा है, वतन की शान जिंदा है। मिटा दूं दुश्मनों को, दिल में ये अरमान जिंदा है। हमारे मुल्क के दुश्मन हमारी बात को सुन ले। हमारे देश के दुश्मन हमारी बात को सुन ले। अभी भी खून में दिल्ली का वो चौहान जिंदा है। अभी भी। जिंदाबाद जिंदाबाद। उम्मीद से अच्छा बढ़िया लगता है तो ताली बजनी चाहिए सर, ये बेईमानी नहीं। मेरे बड़े भाई आदरणीय दादा सतीश मधुर जी विराजमान हैं। स्वागतम। मुझे पहली बार महर्षि कपिल मुनि आश्रम में आपने सुना और मुझे जमीन से मंच तक का रास्ता तय कराया। मैं मंच पर स्थापित हो पाया हूं कि नहीं हो पाया हूं, इस बात का अंदाजा मुझे नहीं है, लेकिन आदरणीय दादा ने मंच का जो सफर मुझे तय कराया है, मैं उनके चरणों में 100 वंदन करता हूं। किसी नवोदित कवि को बिना सुने और अखिल भारतीय मंच पर खड़ा करना अपने आप में बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। पंक्तियां फिर निवेदन करता हूं। हमारे देश के दुश्मन हमारी बात को सुन ले। अभी भी खून में दिल्ली का वो चौहान जिंदा है। जिंदा है। हम संगीनों में पले बड़े, दुश्मन से खौफ नहीं खाते। क्या कहने? हम संगीनों में पले बड़े, दुश्मन से खौफ नहीं खाते।
गद्दारों देशद्रोहियों की गाथाएं कभी नहीं गाते। बढ़िया। हम संगीनों में पले बड़े, दुश्मन से खौफ नहीं खाते। गद्दारों देशद्रोहियों की गाथाएं कभी नहीं गाते। हम मां वाणी के भरत पुत्र हैं, हम मां वाणी के भरत पुत्र हैं, महाराणा के अनुगामी। हम मां वाणी के भरत पुत्र हैं, महाराणा के अनुगामी। जो सरहद की रक्षा करते हम उन वीरों के पथगामी। जो सरहद की रक्षा करते, बढ़िया, हम उन वीरों के पथगामी। हम जनगण मन के पोषक हैं, हम कलम के एक सिपाही हैं। जय जयकार। क्या है हम कलमकार? हम जनगण मन के पोषक हैं, हम कलम के एक सिपाही हैं। हम धर्म शास्त्र की परंपरा के आजीवन अनुयायी हैं। भयभीत नहीं होते रंचक, हम तूफानों से लड़ते हैं। कहने हमसे बर्फीली चट्टाने नदियां पठार तक। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने, अभिनंदन, हिम्मत, वही वाह। भयभीत नहीं होते रंचक, हम तूफानों से लड़ते हैं। हमसे बर्फीली चट्टाने नदियां पठार तक डरते हैं। बदनाम कर दिया साम्यवाद भारत के कुछ गद्दारों ने। अब परिवर्तन देश में कहां से शुरू हुआ साहब? मैं रखता हूं आपके आंगन में। बदनाम कर दिया साम्यवाद, कहां से हमारा देश बदनाम होने लगा? कब कब इस देश में लोगों को भय लगने लगा, डर लगने लगा? बदनाम कर दिया साम्यवाद भारत के कुछ गद्दारों ने। माहौल प्रदूषित कर डाला अपने घर के मक्कारों ने। ना वंदे मातरम गाएंगे, बस पाकी परचम फहराएंगे और तिरंगा अपमानित कर घावों पर नमक लगाएंगे। बेसुने हमारी बात, मुल्क पर आंच नहीं आने देंगे। गोरी कासिम चंगेजों को वापस ना जाने देंगे। अस्तित्व मिटाने दुश्मन का संकल्प हृदय में पालेंगे। जो नजर उठाएगा उसके टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे। जो नजर उठाएगा उसके टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे। खंडित करने को अहंकार, अरे नरसिंह कलम बन जाएगी। ये अगमुंडों पर उछल उछल कर वंदे मातरम जय जयकार हो। जिंदाबाद, अभिनंदन, सफल कार्यक्रम। खंडित करने को अहंकार, नरसिंह कलम बन जाएगी। ये अरे मुंडों पर उछल उछल कर वंदे मातरम गाएगी। क्या है वंदे मातरम साहब? हाँ, वंदे मातरम आखिर है क्या? इस वंदे मातरम को गाने के लिए बासंती चोला को ओढ़कर हमारे 18-19 साल के नौजवान जब फांसी का फंदा चूम लेते हैं, शहीद पंचम सिंह और छत्तर सिंह जैसे नौजवान जब आजादी की लड़ाई में कूद पड़ते हैं, सुखदेव राजगुरु भगत सिंह, अशफाकुल्ला खां के लिए क्या था वंदे मातरम? तब निवेदन करता हूं, स्वागत। आता ताइयों के लिए रुंडसो प्रचंड बने, किंतु भाई भाइयों का प्यार वंदे मातरम। बहुत अच्छे। आता ताइयों के लिए रुंडसो प्रचंड बने, किंतु भाई भाइयों का प्यार वंदे मातरम। वैरियों की छातियों पे मृत्यु का है शंखनाद। वाह। वैरियों की छातियों पे मृत्यु का है शंखनाद। आता ताइयों के लिए रुंडसो प्रचंड बने, किंतु भाई भाइयों का प्यार वंदे मातरम। भारती की लाज है, निज प्राण होम दे जो, क्रांतिकारियों का हथियार वंदे मातरम। वाह। शौर्य, सद्भाव, शांति का है यही अग्रदूत। सच में है कितना उदार वंदे मातरम। शेखर भगत अशफाक की जवानियों पे शत शत बार बलिहार वंदे मातरम। शेखर भगत अशफाक की जवानियों पे शत शत बार बलिहार वंदे मातरम। और क्या है वंदे मातरम? इन वीर नौजवानों के लिए क्या है वंदे मातरम? जननी की गोद जैसा सुख देता है अपार, आपस में बांटता दुलार वंदे मातरम। बहुत अच्छे। जिस समय भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी लगने वाली थी,
और जेलर ने उनसे कहा कि तुम्हारी फांसी अभी भी छूट सकती है, माफ हो सकती है, तुम ये राह छोड़ दो, तुम्हें क्या मिलेगा? भगत सिंह जी का एक ही उत्तर था कि मैं जब फांसी का फंदा चूमूंगा तो मुझे लगेगा कि मैं अपनी मां की गोद में खड़ा हूं, उसकी मां की गोद में बैठा हूं। बहुत क्या था इनके लिए वंदे मातरम? जननी की गोद जैसा सुख देता है अपार, आपस में बांटता दुलार वंदे मातरम। जननी की गोद जैसा सुख देता है अपार, आपस में बांटता दुलार वंदे मातरम। जय हो। वैरियों की छातियों पे मृत्यु का है शंखनाद, प्रेम अनुराग वाला सार वंदे मातरम, प्रेम अनुराग वाला सार वंदे मातरम। राणा व शिवा की ढाल और तलवार यही, आजीवन घास की रोटियां खाना मंजूर किया, लेकिन फर्ज से और मातृभूमि से समझौता नहीं किया। क्या था राणा साहब के लिए वंदे मातरम? अकबर ने यहां तक कह दिया था कि तुम अपने मुख से राणा सिर्फ और सिर्फ इतना कह दो कि मैंने तुम्हें भारत का राजा मान लिया है, तुम्हें आधे भारत का राजा बना दूंगा। लेकिन राणा का क्या उत्तर था? अकबर, तू मुझे आधा भारत क्या पूरा विश्व दे दे, राणा झुक जाए, झुक नहीं सकता, टूट सकता है, लेकिन अपने मातृभूमि से समझौता नहीं कर सकता। जय हो। क्या था वंदे मातरम इन वीरों के लिए? क्या था शिवाजी के लिए वंदे मातरम? तब कहना चाहता हूं, वैरियों की छातियों पे मृत्यु का है शंखनाद, वैरियों की छातियों पे मृत्यु का है शंखनाद, प्रेम अनुराग वाला सार वंदे मातरम। राणा व शिवा की ढाल और तलवार यही, राणा व शिवा की ढाल और तलवार यही, मात भारती पे है निसार वंदे मातरम। राम की है मर्यादा, श्याम की है योग शक्ति, पार्थ का अचूक है प्रहार वंदे मातरम। जयकार हो। राम की है मर्यादा, श्याम की है योग शक्ति, पार्थ का अचूक है प्रहार वंदे मातरम। बहुत अच्छे। कुछ कुकुरमुत्ते भारत में पैदा हो गए, क्या बात है, जिन्होंने इस वंदे मातरम को बदनाम करने का काम किया। इन ढोंगियों के लिए क्या है वंदे मातरम? राम की है मर्यादा, श्याम की है योग शक्ति, पार्थ का अचूक है प्रहार वंदे मातरम। जब कुछ कुकुरमुत्ते भारत में पैदा होकर और वंदे मातरम नहीं गाते हैं, वंदे मातरम पर उंगली उठाते हैं, तब क्या है इन कुकुरमुत्तों के लिए वंदे मातरम? तब कैसे लाचार हो जाता है हमारा वंदे मातरम? ये 350 करोड़ आरडीएक्स, 350 किलो आरडीएक्स ऐसे ही नहीं चली आई भारत में। हमारा कोई दोगला भाई इसमें जरूर न जरूर शामिल था। सच कहा, हिम्मत से कहा, अभिनंदन। और हमारे शहीद जब इस दुनिया से चले गए, एक करहा उठती है इस दिल से कि अगर वो लड़कर और शहीद होते तो वो 44 जवान 44 लाख मारने का मद्दा रखते थे। क्या बात है। जब शहीद दुनिया से जाता है तो क्या सोचती हैं फिजाएं? धरा हो खून से लथपथ तुम्हारा नाम लेती है। धरा हो खून से लथपथ, दादा आपके चरणों में निवेदन करता हूं, स्वागत। धरा हो खून से लथपथ तुम्हारा नाम लेती है। नजर आंखों के मोती को पलक पर थाम लेती है। धरा हो खून से लथपथ तुम्हारा नाम लेती है। नजर आंखों के मोती को पलक पर थाम लेती है। देवता फूल बरसाते फरिश्ता है कोई गुजरा, देवता फूल बरसाते फरिश्ता है कोई गुजरा। अंधेरी रात वीरों से क्षमा का काम लेती है। बहुत अच्छे। अंधेरी रात वीरों से क्षमा का काम लेती है। क्या है वंदे मातरम इन शहीदों के लिए? स्वागत। कब लाचार हो गया वंदे मातरम इन शहीदों को देखकर, तब कहना चाहता हूं, किंतु आज हाल देख रोता है हजार बार, अपनों से हुआ है शिकार वंदे। है क्या बात है। किंतु आज हाल देख रोता है हजार बार, बढ़िया। अपनों से हुआ है शिकार वंदे मातरम।
सोने वाली चिड़िया के टूटे हुए पंख देख, हो रहा है आज तार तार वंदे मातरम। सोने वाली चिड़िया के, क्या कहने, सोने वाली चिड़िया के टूटे हुए पंख देख, बाबा हो रहा है आज तार तार वंदे मातरम। स्वार्थ वाली राजनीति और देख कूटनीति, स्वार्थ वाली राजनीति और देख कूटनीति, लाडलों की मौत पे लाचार वंदे मातरम। क्या कहने, लाडलों की मौत पे लाचार वंदे मातरम। और बाकरों के रक्त में सनी वसुंधरा को देख, हो रहा है आज शर्मसार वंदे मातरम। गजब है यार, जय जयकार। कमाल, अभिनंदन, बधाइयां। बाकरों के रक्त में जय हो, सनी वसुंधरा को देख, हो रहा है आज, हो रहा है आज शर्मसार वंदे। बहुत फिर कड़वा होता हूं साहब, इस मैनपुरी का तेवर फिर आपके श्री चरणों में निवेदन करता हूं, संभालना आपकी जिम्मेदारी है। जय हो। जब मंचों से वो पंक्तियां सुनता हूं, दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, तब आदरणीय सुभद्रा कुमारी चौहान कहीं आकर कान में कहती हैं, चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी। तब कहना चाहता हूं साहब, बहुत अच्छा है, हमने उनके संस्कारों को भुला दिया, हमारा देश आजाद हो गया, जिसे जो कुछ लेना था वो ले चुके, कोई राष्ट्र का पिता बन गया, कोई राष्ट्र का चाचा बन गया, लेकिन उनको क्या मिला, उनको क्या मिला, जो हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए, जिनके लिए आजादी ही सिर्फ दुल्हन थी, जिनके लिए आजादी ही सब कुछ थी, वही उनके लिए देश था, वही उनके लिए परदेश था, वही उनके लिए सब कुछ था। क्या मिला उनको, क्या मिला? तब कहना चाहता हूं, रामकृष्ण वाले भारत की तस्वीर पुरानी बेच गए, रामकृष्ण वाले भारत की तस्वीर और सच्चाई अगर यहां सही उतरती है तो यहां बैठे आप सबकी जिम्मेदारी बनती है कि उस सच्चाई का समर्थन करें। रामकृष्ण वाले भारत की तस्वीर पुरानी बेच गए, शेखर, सुभाष, अशफाकुल्लाह की हर कुर्बानी बेच गए, शेखर, सुभाष, अशफाकुल्लाह की हर कुर्बानी बेच गए। गांधी बाबा, गांधी बाबा, कैसे तुमको राष्ट्रपिता संबोधन दूं, राजगुरु सुखदेव भगत की आप जवानी बेच गए। जिंदाबाद, गजब, बढ़िया। गांधी बाबा, कैसे तुमको राष्ट्रपिता संबोधन दूं, जय हो, राजगुरु सुखदेव भगत की आप जवानी बेच गए। क्या मिला आपके बीच के बेटों को, शहीद छत्तर सिंह पंचम सिंह जी को क्या मिला? तब फिर कहना चाहता हूं, क्या हुआ भैया? तब फिर कहना चाहता हूं, राजगुरु सुखदेव भगत की आप जवानी बेच गए। सत्ता के बड़े दलालों को हमने फूलों के हार दिए, तब से लेकर आज तक भारत का सिरमौर बने बैठे हैं और कहते हमने क्या नहीं किया। इतिहास खंगालो, इतिहास उठाकर देखो, तुम्हारी पीढ़ियां दर्द गवां करती हैं, बयां करती हैं इस भारत के।
जो बेटे चले गए उनकी जिम्मेदारी को बयां करती हैं। तुम्हें फांसी रुकवानी थी और तुम हस्ताक्षर कर बैठे। कितनी सरकारें देश में आई और चली गई। किसी ने राम पर राजनीति की, किसी ने श्याम पर राजनीति की, कोई परिवारवाद को साथ लेकर चला, लेकिन किसी ने यह सोचा कि सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु, सुभाष चंद्र बोस, अशफाक उल्लाह खां ये तब भी आतंकवादी थे और आज भी आतंकवादी हैं। आज हम सब चाहते हैं कि भगत सिंह पैदा हों, लेकिन हमारे घर में ना होकर पड़ोसी के घर में पैदा हों। तब कहना चाहता हूं कि सत्ता के बड़े दलालों को हमने फूलों के हार दिए, जो आजादी का समर लड़े उनको फांसी के उपहार दिए और सबने उनको गले लगाया। हम सबने उनको गले लगाया जो राजनीति के दास रहे, पर सब उनको भूल गए जो आजादी में खास रहे। वाह, बहुत अच्छे। नाम सुन कांपते थे क्रांतिकारियों का, गोरे खौलती जबानी की रबानी याद आ रही। वाह, नाम सुन कांपते थे क्रांतिकारियों का, गोरे खौलती जबानी की रबानी याद आ रही। मंगल भगत, सुखदेव और राजगुरु आजादी में दे गए कुर्बानी याद आ रही। वाह, माता भारती की मांग रक्त से सजाने वाले आज उन वीरों की कहानी याद आ रही। और देश में शिखंडी बने नेताओं को देख देख नेताजी सुभाष की जबानी याद आ रही। नेताजी, बहुत अच्छे। नेताजी सुभाष की जबानी याद आ रही। बढ़िया। हिंद की अखंडता और एकता की बात आए, देश है प्रथम ये गुमान लिखता हूं मैं। क्या कहने? हिंद की अखंडता और एकता की बात आए, देश है प्रथम ये गुमान लिखता हूं मैं। राष्ट्र स्वाभिमान की परंपरा जो लिखी जाए, माता पन्ना धाय का बखान लिखता हूं मैं। बहुत अच्छे। राष्ट्र स्वाभिमान की परंपरा जो लिखी जाए, माता पन्ना धाय का बखान लिखता हूं मैं। राणा व शिवा की ढाल, मात पन्ना धाय का बखान लिखता हूं मैं। और साहब, हिंद की अखंडता और एकता की बात आए, देश है प्रथम यह गुमान लिखता हूं मैं। राष्ट्र स्वाभिमान की परंपरा जो लिखी जाए, माता पन्ना धाय का बखान लिखता हूं मैं। राम व रहीम वाले देश को प्रणाम करूं, राम व रहीम वाले देश को प्रणाम करूं। क्रांतिकारियों का बलिदान लिखता हूं मैं। भामाशाह की स्वामी भक्त, चेतक की पदचाप, राणा जी प्रताप को महान लिखता हूं। बहुत अच्छे। भामाशाह की स्वामी भक्त, चेतक की पदचाप, राणा जी प्रताप को महान लिखता हूं। भारती की आरती में शीश जो चढ़ा चुके हैं, भारती के ऐसे हर लाल को प्रणाम है। वाह। भारती की आरती में शीश जो चढ़ा चुके हैं, भारती के ऐसे हर लाल को प्रणाम है। रिपुदल वल की प्रबल शमशीर तले, छातियां बनी थी ढाल ढाल को प्रणाम। क्या कहने? रिपुदल बल की प्रबल शमशीर तले, छातियां बनी थी ढाल ढाल को प्रणाम है। रक्त की प्रत्येक बूंद से धरा को गूंद गूंद, जिसने सजाए भाल उस भाल को प्रणाम है। हर हर बम बम स्वर से प्रखर बने, शत्रुओं के काल महाकाल को प्रणाम। जय हो। हर हर बम बम स्वर से प्रखर बने, शत्रुओं के काल महाकाल को प्रणाम है। हिंद की अखंडता पे क्रूर दृष्टि डालोगे तो हम नौजवानों की जवानी जाग जाएगी। क्या कहने? हिंद की अखंडता पे क्रूर दृष्टि डालोगे तो हम नौजवानों की जवानी जाग जाएगी। भारत में होगा महाभारत सा दृश्य, फिर भीम जरासंध की कहानी जाग जाएगी। भारत में होगा महाभारत सा दृश्य, फिर भीम जरासंध की कहानी जाग जाएगी। और पद्मिनी जैसी रानियों का होगा अपमान, तो हाड़ा रानी, झांसी वाली रानी जाग जाएगी। और बंद नहीं होगा यदि दानवों का उत्पात,
तो मुंडमाल धारणी भवानी जाग जाए। जय हो, बहुत अच्छे। यदि दानवों का उत्पात, मुंडमाल धारणी भवानी जाग जाएगी। एक छोटी सी कविता से और रूबरू कराता हूं दादा, आपके श्री चरणों में निवेदन करता हूं। जैसे महाराणा प्रताप मुगलों के लिए काल थे, उन्होंने अपने देश की आन वान और शान की रक्षा की। हमारे मरे पड़े स्वाभिमान को महाराणा प्रताप ने जब उछाला, ऊर्जा भरी, उसी परिवेश में और उसी मध्यकालीन भारत में एक राजा और था जिसने मुगलिया सल्तनत को धूल चटाने का काम किया। स्वागत। जब हमारी बहुएं बेटियां इस घर से नहीं निकल पाती थी, तब उस राजा ने हमारे धूमिल हो पड़े स्वाभिमान को जगाया और हमारी बहुएं बेटियों और नारी स्वाभिमान की रक्षा की। मैं क्या लिख पाऊंगा ऐसे महान व्यक्तित्व के लिए, लेकिन यहां बैठे एक एक पुरोधाओं के चरणों में बैठकर जब मैंने लिखने का प्रयास किया, इन सबका आशीर्वाद मिला, तब महाराज शिवाजी के लिए कुछ चंद पंक्तियां मैंने लिख पाई। मैं रखता हूं आपके आंगन में दादा। स्वागत है। याद करें उस मध्यकालीन भारत को, मुगलों के आतंक को याद करें, और जब आप उस दृश्य में खो जाएंगे कि मुगलों का आतंक किस तरीके से हमारे भारत पर हावी था, हम लोगों पर हावी था, हमारा धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था, हमें मुसलमान बनाया जा रहा था, तब कहीं ना कहीं ऐसे राजा भी थे जिन्होंने उन मुगलों की गर्दन को दबोचा और हिंदुत्व की रक्षा की। स्वागत है। 34 घटाएं थी घिरी, वह संक्रमण का काल था। 34 घटाएं थी घिरी, वह संक्रमण का काल था। कदम कदम बिछा हुआ शत्रुओं का जाल था। बहुत अच्छे। 34 घटाएं थी घिरी, वह संक्रमण का काल था। मुगलों के सर आकाश हिला, रिपुदल का सब साम्राज्य हिला, भूगोल हिला, इतिहास हिला। उदयाचल से अस्ताचल तक गुंजित जिनका यशगान रहा, उदयाचल से अस्ताचल तक गुंजित जिनका यशगान रहा, जिनके पग विजय श्री चूमे गर्बीला हिंदुस्तान रहा। बहुत अच्छे। उदयाचल से अस्ताचल तक गुंजित जिनका यशगान रहा, जिनके पग विजय श्री चूमे गर्बीला हिंदुस्तान रहा, जिनका मस्तक था नहीं झुका मुगलों के दर की माटी को। बाबा, वो 10 वर्ष का बालक जब सब मुगलों को झुककर प्रणाम करते थे, शिवाजी ने कह दिया ये मस्तक से भारत मां के चरणों में झुक सकता है, वाह, इन आक्रांताओं के चरणों में नहीं। जिनका मस्तक था नहीं झुका मुगलों के दर की माटी को, जिनका मस्तक था नहीं झुका मुगलों के दर की माटी को, हिमगिर पर जिसने शौर्य लिखा दिखलाया निज परिपाटी को, हिमगिर पर जिसने शौर्य लिखा दिखलाया निज परिपाटी को। दिनकर पिघला हुंकारों से, दिनकर पिघला हुंकारों से, सागर तर हुआ पसीने से, चट्टाने चकनाचूर हुई टकरा कर जिनके सीने से, चट्टाने चकनाचूर हुई टकरा कर जिनके सीने से, वे वीर शिवाजी महाराज अद्भुत पौरुष के स्वामी थे। भारत माता की ये रजपूती शौर्य है, रजपूती खून है। जिनका मस्तक था नहीं झुका मुगलों के दर की माटी को, हिमगिर पर जिसने शौर्य लिखा दिखलाया निज परिपाटी को,
जिनके दिनकर पिघला हुंकारों से, सागर तर हुआ पसीने से, चट्टाने चकनाचूर हुई टकरा कर जिनके सीने से, वे वीर शिवाजी महाराज अद्भुत पौरुष के स्वामी थे। इठलाती जिन पर वसुंधरा वे राष्ट्र प्रेम अनुगामी थे। वे वीर शिवाजी महाराज अद्भुत पौरुष के स्वामी थे। और यही वो अल्हड़ सी नौजवानी है साहब, केवल और केवल इनके अंदर शौर्य फूंकने की जरूरत है। एक बार शौर्य अगर फूंक दिया तो निश्चित रूप से पाकिस्तान साफ हो जाएगा। वे वीर, मैं निवेदन करता हूं, वे वीर शिवाजी महाराज अद्भुत पौरुष के स्वामी थे। इठलाती जिन पर वसुंधरा वे राष्ट्र प्रेम अनुगामी थे। और सुने साहब, चंद्रमा समान थी शीतलता, अंबर समान थी तरुणाई। चंद्रमा समान थी शीतलता, अंबर समान थी तरुणाई। दिनकर के जैसा था प्रताप, सागर समान थी अरुणाई। दिनकर के जैसा था प्रताप, सागर समान थी अरुणाई। वे वीर शिवाजी महाराज जिनका मराठिया तेवर था, अल्हड़ सी मस्त जवानी थी, पौरुष का मस्त कलेवर था। बहुत अच्छे। वे वीर शिवाजी महाराज जिनका मराठिया तेवर था, अल्हड़ सी मस्त जवानी थी, पौरुष का मस्त कलेवर था। बलवान शिवाजी युद्ध क्षेत्र में जब जब लेते अंगड़ाई, बलवान शिवाजी युद्ध क्षेत्र में जब जब लेते अंगड़ाई, धरती व्योम तक हिल जाते, कांपती जलद की गहराई। धरती व्योम तक हिल जाते, कांपती जलद की गहराई। धरती व्योम तक हिल जाते, कांपती जलद की गहराई। वो सूर्य मराठी शान का न कोई टांक सका था, वो सूर्य मराठी शान का न कोई टांक सका था। प्रताप छत्रपति का न कोई आंक सका था। वो सूर्य मराठी शान का न कोई टांक सका था। प्रताप छत्रपति का न कोई आंक सका था। प्रताप छत्रपति का न कोई आंक सका था। दहकते सूर्य के प्रताप की आभा समेटे थे। दहकते सूर्य के प्रताप की आभा समेटे थे और चादर स्वाभिमानी तन पर लपेटे थे। और चादर स्वाभिमानी तन पर लपेटे थे। जिन्होंने हाल राष्ट्र की आन बान का लिखा, सिलसिला शौर्य और स्वाभिमान का लिखा, सिलसिला शौर्य और स्वाभिमान का लिखा। जिसने भारत माता का इतिहास रचा तलवारों से, जिसने भारत माता का इतिहास रचा तलवारों से, बना दिया भूगोल था जिसने जहां रक्त की धारों से, बना दिया भूगोल था जिसने जहां रक्त की धारों से। जिनके शौर्य और स्वाभिमान पर नहीं किसी को शंका थी, उस इकले एक बबर शेर ने फूंकी मुगलों की लंका थी। बहुत अच्छे। जिनके शौर्य और स्वाभिमान पर नहीं किसी को शंका थी, उस इकले एक बबर शेर ने, अंतिम पंक्तियां पढ़ रहा हूं, उस इकले एक बबर शेर ने फूंकी मुगलों की लंका थी। रणधीर वीर साहसी नृपति को नतसिर अभिनंदन करता हूं। रणधीर वीर साहसी नृपति को नतसिर अभिनंदन करता हूं। उन वीर शिवाजी महाराज को 100 वंदन करता हूं। उन वीर शिवाजी महाराज को 100 वंदन करता हूं। अंतिम 4 पंक्तियां, उन वीर शिवाजी महाराज को 100 वंदन करता हूं। आपका संपूर्ण आशीर्वाद चाहता हूं इन 4 पंक्तियों पर। उन वीर शिवाजी महाराज को 100 वंदन करता हूं। उस दहकते दिनकर को वंदन करता हूं। उस
उस दहकते दिनकर को वंदन करता हूं, खौलते हुए सागर को वंदन करता हूं। वाह, उस दहकते दिनकर को वंदन करता हूं, खौलते हुए सागर को वंदन करता हूं। अरे रक्त सनी तलवारें जिनके यश वैभव का गुणगान करें, उस लोहू के जलधर को वंदन करता हूं, उस लोहू के जलधर को